जय श्री राम दोस्तों। कैसे हनुमान जी और राम जी सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं। कैसी बुरी शक्तियां भगवान के भक्तों को स्पर्श भी नहीं कर सकती है। दोस्तों, आज के इस अनुभव को सुनने के बाद वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे एक प्रेत आत्मा ने कहर मचाया, किस प्रकार से विकास जी तब हनुमान जी की और राम जी की शरण में गए और फिर उनकी जान बच पाई। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त द अग्निहोत्री। तो दोस्तों, आज के इस अनुभव को शुरू करते हैं। सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। मेरा नाम विकास है, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी एक दुकान है जो अच्छी नहीं चल रही थी। मेरे दो बच्चे हैं और एक पत्नी है। एक छोटा भाई है जिसकी नौकरी नहीं लग रही थी। बात 2021 की मई की है, जब मेरे दोस्त का बर्थडे था और मैं उसकी बर्थडे पार्टी में रात के समय गया। रात के समय जब मैं घर आया तो मैं सोया तो मुझे एक डरावना सा सपना आया। मैंने सपने में देखा कि एक डरावना काला साया मेरा पीछा कर रहा है और मैं भाग रहा हूँ, और वह जहाँ मैं जब भाग रहा हूँ वहीं आ रहा है। जब मेरी नींद खुली तो मैं बहुत डर चुका था। सुबह होने पर मैंने अपनी पत्नी को यह बात बताई तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, ऐसा ही आ गया होगा। उस समय मैंने भी ज़्यादा नहीं सोचा। हर दो तीन दिन बाद यह सपना मुझे आने लगा। कोई ना कोई भूत प्रेत आत्माएं मुझे सपने में दिखाई देने लगी। मेरा मन अजीब सा हो गया और खाने पीने में भी मन नहीं लगा। जब मैं दुकान जाता तो दुकान में भी मेरा मन नहीं लगता। जब मैं किसी नए आदमी को देखता, अपनी दुकान में आया हुआ कोई नया ग्राहक आता, तो मैं उससे डर जाता कहीं ये मुझे मार ना दे। मेरी मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी। मैं दिन भर सोया रहता था, लेकिन मेरे अंदर का डर कहीं नहीं जा रहा था। मैं भूत प्रेतों को अब अपने सामने देख रहा था। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि एक हनुमान जी के भक्त हैं, अभी वहाँ 3 दिन के लिए कहीं बाहर गए हैं। 3 दिन बाद मैं तुझे वहाँ ले चलूँगा। मुझे लग रहा है तेरे ऊपर कुछ प्रेत आत्मा है, कोई काली शक्ति है जो तुझे परेशान कर रही है। मैंने उसकी बात मानी। 3 दिन बाद हम हनुमान जी के उस भक्त के यहाँ गए तो उन्होंने मेरे ओर देखा तो उन्होंने कहा कि तुम पे एक प्रेत आत्मा है जो बहुत भयानक है। उन्होंने मुझे कहा कि राम नाम जाप किया करो और हनुमान चालीसा का पाठ करो, और कुछ और पाठ भी बताए। उन्होंने कहा कि 5 मंगलवार तुम यहाँ आना, और मैंने ऐसा ही किया। मैं हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ता और राम नाम का जाप करता। धीरे धीरे मेरा मन शांत होने लगा, सब सही हो गया। मैं 2 महीने तक 5 मंगलवार को मैंने उनके यहाँ गया, उनके बताए हुए। उसके बाद मैंने राम नाम जपना छोड़ दिया। फिर मुझे एक दिन हनुमान जी स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि तुमने राम जी का नाम जपना क्यों छोड़ा। जब हनुमान जी ने मुझे आदेश किया स्वप्न में कि राम नाम जपो, फिर से मैं राम नाम जपने लगा और मेरे भाई की नौकरी लग गई। मेरी दुकान अच्छी नहीं चल रही थी, मेरी दुकान भी अच्छी चलने लगी। मेरी तबीयत भी सही हो चुकी थी, और ये राम जी और हनुमान जी का ही चमत्कार था। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि सच्चे मन से परमात्मा को अगर एक बार भी पुकारा जाए तो वह अपने भक्त की मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। जय श्री राम।